होने पर आप सभी प्रेस वार्ता का यहाँ पे स्वागत करती हूँ और हमारे यहाँ सभी पार्षदगण इनका भी मैं स्वागत करती हूँ और आगे हमारे उपाध्यक्ष मनीष जी बताएंगे। आज नगर पंचायत कंडाघाट का जो है ठीक एक वर्ष पहले जो है शपथ ग्रहण समारोह हमारा हुआ था। आज पूरे एक वर्ष जो है उसको हो चुके हैं और इस उपलक्ष्य में जो है नगर पंचायत के सभी हमारे सम्मानित पार्षद अध्यक्षा हम सब ने एक निर्णय लिया कि आज जो है एक प्रेस के साथ हमारा एक जो है इंटरेक्शन हो, एक प्रेस वार्ता हो, ताकि हम अपने एक साल के जो सभी इस क्षेत्र में जो कार्य किए हैं, हम नगर पंचायत क्षेत्र में डेवलपमेंटल वर्क्स किए हैं, उसकी जो है वो रूपरेखा जो है आपके माध्यम से हम जनता के बीच पहुंचा सके। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि पिछले एक वर्ष में जो है नगर पंचायत ने कई अभूतपूर्व कार्य जो है अपने 7 वार्डों में किए हैं, जिसके तहत लगभग हमारा जो पिछले वर्ष का जो एक हमने बजट निर्धारित किया था, लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च करने का बजट जो हमने निर्धारित किया था इस नगर पंचायत क्षेत्र के सभी वार्डों में, और लगभग जो है हम उस टारगेट को एक वर्ष में हम अचीव कर चुके हैं। और आज जो है मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे सभी पार्षदों और हमारे नगर पंचायत के सभी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत की जो है वो आज जो है उसका हमें फल मिला है। और हम आपके समक्ष जो है ये जो आज डिटेल वर्क्स की रख रहे हैं, लगभग 80 से 85 लाख रुपए के जो काम है वो नगर पंचायत फंड से जो है जो सरकार से हमें प्राप्त हुए हैं, उसके जो कार्य हैं हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। और एक समान हमने जो है विकास सभी 7 वार्डों में किया है और लगभग 80 लाख के कार्यों को कंप्लीशन करने के बाद हम जो है जनता को ये समर्पित कर चुके हैं। इसमें कई रोड्स हैं, इसके अलावा कई नाले हैं, कई ड्रेन्स हैं और कुछ जो है वो हमने 2 पार्क्स बनाए हैं। यहाँ एक हमने 2 पार्किंग्स बनाई हैं हमने यहाँ पर, एक ओपन पार्किंग है और एक जो है हमने मल्टी स्टोरी पार्किंग का भी हाल ही में जो है 2.25 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो मल्टी स्टोरी पार्किंग जो है उसका शिलान्यास अभी माननीय मंत्री, हमारे शहरी विकास मंत्री माननीय सुरेश भारद्वाज जी के कर कमलों द्वारा हमने कुछ ही दिन पहले करवाया है। और इसके अलावा नगर पंचायत जो हमारे हुए हैं वो लगभग 18 लाख रुपए के जो कार्य हैं वो इस समय विभिन्न वार्डों में चल रहे हैं और वो भी लगभग 1 या 1.5 महीने के अंतराल में जो है वो पूर्ण सभी होने जा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको भविष्य की जो नगर पंचायत की योजनाएं हैं जो हम प्लान कर रहे हैं अपने कंडाघाट के लिए, उसके बारे में भी मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। एक हमारी यहाँ से जो है हमारा जो एक लक्ष्य है अपना सीवरेज से कंडाघाट को जोड़ना है। सीवरेज सिस्टम से जो है कंडाघाट को जोड़ने के लिए जो है पिछले जब से नगर पंचायत का गठन हुआ है उसी दिन से जो है हम कड़ी मेहनत से इसमें लगे हैं प्रशासन के साथ। और लगभग ये इसकी जो DPR है सीवरेज की वो लगभग जो है IPH विभाग द्वारा जो है वो पूर्ण कर दी गई है और उसका जो प्रपोजल है वो प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है। तो सीवरेज की अलावा जो है इसके अलावा जो है हमारे पास CCTV कैमरा से जो है जल्द जो है हम नगर पंचायत को जोड़ने जा रहे हैं, जिसके तहत जो है नगर पंचायत के विभिन्न वार्डों के जो मुख्य जो स्थान है जहां पर CCTV कैमरास की ज़रूरत है उसको जल्द से जल्द जो है हम CCTV कैमरास जो है लगभग 20 के करीब जो है CCTV कैमरास हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। इसके अलावा 2 एम्बुलेंस रोड्स पे भी हम कार्य कर रहे हैं। जो बड़े रोड्स हैं, एक दोलक का रोड है, वहाँ पर एम्बुलेंस रोड की अति आवश्यकता है, उसके बारे में भी हमारे सारे एस्टिमेट्स और फंड जो है वो लगभग जो है हमारे को उसकी स्वीकृति प्राप्त होने जा रही है। और उसके अलावा सिविल हॉस्पिटल कंडाघाट से लेकर जो है अशोक सहगल जी के घर तक जो है एक एम्बुलेंस रोड वहाँ पर भी अति आवश्यक है और वहाँ पर भी ये रोड भी जो है लगभग 10 लाख रुपए की लागत से जो है हम जल्द से जल्द इसका भी जो है भविष्य में कार्य शुरू करने जा रहे हैं। इसके अलावा अपने
के अंदर जो है हमारे बहुत पुराने जो नाले हैं, जो ड्रेन्स हैं, मेन ड्रेन्स थी बड़ी, जिसके साथ जो है कई वार्ड जो है जुड़े हुए हैं नगर पंचायत के, उनकी भी जो है वो रेनोवेशन और उनका नया जो उनके आगे एक्सपेंशन, इनका भी जो है 2 बड़े नाले जो हैं उनका काम जो है बड़ी तीव्र गति से चला हुआ है, जिसमें से एक का कार्य जो है फर्स्ट फेज का लगभग कंप्लीट हो चुका है और सेकंड वर्क फेज का जो है वो शुरू हो रहा है। इसके अलावा 2 बायो टॉयलेट्स जो है नगर पंचायत कंडा घाट में जो है अभी लगाने का निर्णय, पब्लिक टॉयलेट जो बायो टॉयलेट्स है वो लिया गया है। उसके लिए स्थान भी चिन्हित कर लिए गए हैं और जल्द से जल्द जो है 2 बायो टॉयलेट्स जो हैं वो लग जाएंगे। पिछले दिन ही अभी गत दिन हमारी नगर पंचायत का जनरल हाउस था, जिसमें हमने गत वर्ष के बजट पे भी चर्चा की और भविष्य के बजट पे भी कल चर्चा हुई है। तो कल के इस हाउस में भी जो है भविष्य के बजट को देखते हुए हमारा अगला टारगेट भी लगभग जो है वो 80 लाख रुपए के जो कार्य हैं जो है अगले वर्ष जो है नगर पंचायत ने टारगेट रखा है कि विभिन्न वार्डों में विकास कार्य जो है लगभग 80 लाख रुपए के जो विकास कार्य हैं वो किए जाएंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को हमारी नगर पंचायत के प्रयासों और हमारी जो कुछ सीनियर लीडरशिप है हमारी यहाँ की कंडा घाट और सोलन की, उनके सहयोग से प्रदेश सरकार द्वारा के पास जो है कुछ समस्याएं जो है और कुछ जो डिमांड्स हैं वो हमने प्रस्तुत की थी समय समय पर, जिसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी श्री जयराम ठाकुर जी, माननीय हमारे मंत्री शहरी विकास मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी, हमारे जिले के मंत्री श्री राजीव सहजल जी और हमारे जिले की जो हमारे इस निर्वाचन क्षेत्र की जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है और यहाँ कर जो हमारे पार्टी के सीनियर वर्कर्स हैं, उनके साथ मिलकर हमने कुछ डिमांड्स जो हैं वो प्रदेश सरकार को भेजी थी और मैं उसके लिए भी आपको मैं एक ये कुछ कार्य हैं जो हमारे मांगे पूरी की हैं सरकार ने। उसमें जो है एक डोर टू डोर जो फ्री गैस होम डिलीवरी है वो इस समय नगर पंचायत के 7 वार्डों में विभाग द्वारा जो है दी जा रही है। एक फोन पर सिर्फ एक सिंपल कॉल पर जो है वो सिलेंडर की बुकिंग हो रही है और लोगों के घर द्वार जो है सिलेंडर भेजा जा रहा है। इसके अलावा डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन जो है नगर पंचायत में की जा रही है। हर घर से, हर दुकान से, हर व्यवसायिक संस्थान से, हर सरकारी दफ्तर से जो है वो कूड़ा जो है वो उठाया जा रहा है उनके घर द्वार जाकर। ये एक बहुत बड़ी समस्या कंडा घाट के लिए पहले रह चुकी है। यहाँ की जनता भली भांति जानती है कि कूड़े की क्या व्यवस्था थी नगर पंचायत बनने से पहले। उसका जो है निराकरण जो है इस नगर पंचायत ने दिया है और मैं इसके लिए जो है स्थानीय जनता का भी और प्रशासन का भी आभार प्रकट करता हूँ, जिनसे भरपूर सहयोग और समर्थन हमारे को इस कार्य के लिए मिल रहा है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि नगर पंचायत कंडा घाट जो है एक ऐसी नगर पंचायत है जहाँ पर बेसहारा पशु जो है वो एक भी नहीं है। इसे हमने बेसहारा पशु मुक्त नगर पंचायत भी बना दिया है। जितने नगर पर यहाँ बेसहारा पशु थे उन्हें हमने यहाँ सभी स्थानीय लोगों के सहयोग से जो है उन्हें डिफरेंट काउ सेंचुरीज में भेजा है और आज मैं ये बताते हुए आपको हर्ष महसूस हो रहा है कि यहाँ पर एक भी जो है बेसहारा पशु नहीं है। इसके अलावा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कंडा घाट की जो एक डिमांड थी हमारी, जब नगर पंचायत का गठन हुआ था उससे पूर्व भी हमारी ये डिमांड थी, हमने सरकार के समक्ष भेजी थी कि ये स्कूल एक ऐतिहासिक स्कूल है, इसे मॉडल स्कूल घोषित होना चाहिए और हमारी इस मांग पर जो है सरकार ने जो है इसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कंडा घाट को मॉडल स्कूल घोषित किया, जिसके लिए भी मैं प्रदेश सरकार का आभार प्रकट करता हूँ। इस मॉडल स्कूल के तहत 44 लाख रुपए जो है सरकार द्वारा अनुदान जो है स्कूल को प्राप्त हो चुका है और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ये 44 लाख रुपए का खर्च जो है वो स्कूल द्वारा स्कूल के विकास में कर दिया गया है इस फाइनेंशियल ईयर में। इसी स्कूल में जो है वो एक इंग्लिश के लेक्चरर का केवल एक ही पद सृजित था, जिसे एक लेक्चरर लगभग एक क्लास को लगभग 100-120 के करीब बच्चे एक क्लास में थे, जिसके लिए एक ही लेक्चरर यहाँ पे था, जिससे बड़ी समस्या यहाँ पर इंग्लिश के विषय के लिए आ रही थी। इसे भी सरकार के समक्ष उठाया और एक अंग्रेजी प्रवक्ता का जो है यहाँ पर जो अतिरिक्त पद है वो हमारी मांग पर जो है सरकार ने सृजित किया, जिस पर एक प्रवक्ता यहाँ पर आ चुका है और अब जो है वो 2 लेक्चरर जो है इंग्लिश के यहाँ पर
कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा डिग्री कॉलेज कंडाघाट के बारे में विषय में मैं बताऊं तो उसके लिए भी हमने अथक प्रयास किए हैं। स्थानीय लोगों की यहाँ डिमांड थी कि यहाँ पर कुछ विषयों को शुरू किया जाए, नए विषयों को। इस बारे में भी हमने सभी अपनी पार्टी के वरिष्ठ लोगों से भी संपर्क किया और हम सब ने जो है मिलकर एक प्रस्ताव यहाँ से भेजा उनके माध्यम से प्रदेश सरकार को, और उसमें भी जो है गणित विषय जो है और एक ज्योग्राफी विषय, एक फिजिकल एजुकेशन विषय और एक विज्ञान और ज्योग्राफी विषय की जो है वो जो है कक्षाएं चलाने की अनुमति जो है प्रदेश कैबिनेट द्वारा इस कंडाघाट डिग्री कॉलेज को दी गई है। इसके लिए भी हम हार्दिक आभार सरकार का प्रकट करते हैं। यहाँ पर कंडाघाट में एक इकलौता महिला बहुतकनीकी संस्थान है। इस संस्थान में भी जब से इस संस्थान का यहाँ पर निर्माण हुआ, जब से संस्थान शुरू हुआ, तब से लेकर जो है वही कोर्सेज यहाँ चल रहे थे। लेकिन हमने सरकार के समक्ष ये भी प्रस्ताव रखा कि यहाँ पर एक अतिरिक्त विषय और शुरू किया जाए। इस मांग को भी जो है इस इलाके की जनता की मांग को सरकार ने स्वीकार करते हुए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विषय पर भी जो है कक्षाएं शुरू करना। इसके अलावा और भी कई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो हैं वो यहाँ पर हमने की हैं। जो पीडब्ल्यूडी विभाग के अंडर जो कुछ क्षेत्र या रोड्स आते थे उनकी मेंटेनेंस और उनका जो कार्य है वो पीडब्ल्यूडी विभाग के माध्यम से नगर पंचायत ने उठाया उनके साथ। और मुझे ये बताते हुए आपको हर्ष हो रहा है कि लगभग 25 लाख रुपए के जो कार्य इस नगर पंचायत के फंड के अलावा पीडब्ल्यूडी विभाग के माध्यम से सरकार से पैसे स्वीकृत करवा के हमने पीडब्ल्यूडी विभाग के माध्यम से यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में जो है वो पूर्ण कर चुके हैं। इसके अलावा रोड्स थे, पुराने रोड्स थे जो पिछले कई वर्षों से जो है वो पक्के नहीं हो पाए थे, उन रोड्स को भी यहाँ की जनता की डिमांड से हमने पक्का किया है। 2 पार्क्स का निर्माण किया है, बड़े पार्क्स हैं। राजराजेश्वरी माता मंदिर में एक पार्क बनाया है, उसके अलावा महावीर मंदिर जो प्राचीन मंदिर है वहां पर भी एक चिल्ड्रन पार्क का जो है इस नगर पंचायत द्वारा निर्माण किया गया है। नगर पंचायत कंडाघाट द्वारा यहाँ के विभिन्न बेरोजगार युवकों को भी जो है रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। इन अवसरों के माध्यम से जो है यहाँ पर लगभग जो है 10 लोगों को जो है हम शहर के रोजगार अभी तक जो है प्रदान कर चुके हैं और इसका जो है उन्हें फायदा मिल चुका है। तो यही एक कुछ विषय थे जो इन वर्क्स की डिटेल है वो मैं आपके साथ साझा जो है ये डिटेल्ड वर्क्स की जो जितनी भी वर्क्स यहाँ हमारी कंप्लीशन हो गई है 80 लाख के जो कार्य हैं जो हम कंप्लीट कर चुके हैं इसके मैं जो है डिटेल जो है आप लोगों के साथ साझा करूंगा। इसके अलावा जो फर्दर हमारे प्लान्स जो हैं नगर पंचायत के इन्हें भी मैं साझा करूंगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि हमने यहाँ पर क्योंकि कंडाघाट एक बहुत पुराना शहर है, कोहिस्तान के नाम से इसे जाना जाता था, ये जिला हेडक्वार्टर था और इसका जो है पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण जो है एक यहाँ पर एस्पेक्ट है। उसे देखते हुए भी हमारे सारे हाउस ने विस्तृत चर्चा की कि क्यों ना हम इसे पर्यटन की दृष्टि से भी इसको विकसित करें जिससे यहाँ की जनता को उसका लाभ मिल सके, रोजगार के अवसर प्रदान हो। इस हेतु हमने एक टूरिज्म विभाग के साथ जो है हमने इस मुद्दे को उठाया और टूरिज्म विभाग के साथ मिलकर जो है हमने एक डीपीआर को तैयार किया है नगर पंचायत क्षेत्र की, जिसमें लगभग सभी पौराणिक मंदिर, गुरुद्वारे, पार्क्स या सार्वजनिक स्थान जिन्हें हम टूरिज्म की दृष्टि से जो है हम उसको अपग्रेड कर सकते हैं, टूरिज्म विभाग के साथ मिलकर जो हमने एक डीपीआर तैयार की है और ये डीपीआर लगभग 1.25 करोड़ रुपए की डीपीआर है। और मुझे ये बताते हुए हर्ष होता है कि ये डीपीआर जो है टूरिज्म विभाग द्वारा भी जो है अनुमोदित करके, जिला टूरिज्म विभाग जो है उनके द्वारा भी इसका अनुमोदन जो है वो ऊपर टूरिज्म विभाग को भेज दिया गया है और हम लगभग प्रयासरत हैं कि इस डीपीआर की मंजूरी भी जो है जल्द से जल्द सरकार से मिले ताकि पर्यटन की दृष्टि से भी हम इस कंडाघाट शहर में जो है वो एक इसे डेवलप कर सकें। यही आज का विषय था और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे एक शॉर्ट नोटिस पे जो है आज यहाँ पर समय दिया और आगे भी जो है नगर पंचायत आपसे इसी तरह के सहयोग की अपेक्षा करती है। और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अभी अपने सम्मानित अध्यक्षा जी का और हमारे सभी पार्षदों का जिन्होंने यहाँ पर
आज आके जो है इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस का सहयोग किया।